हमारा मेन कैरेक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे होते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड का ध्यान उसके पूरे फोन पे होता है। तभी वो अपना फोन आगे करके उसे एक फोटो दिखाती है, जरा ये देखो मेरी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने उसे आईफोन 17 प्रो मैक्स गिफ्ट करा है। फिर वो बोलता है हाँ उसका बॉयफ्रेंड काफी अमीर है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है नहीं उसने इतना काफी कुछ बड़ा गिफ्ट करा नहीं है, वैसे अगले महीने मेरा भी बर्थडे आने वाला, क्या तुम मुझे ये गिफ्ट करोगे? ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं मैं अभी तुम्हें इतनी महंगी चीज नहीं दिला सकता, असल में आजकल मेरे पास पैसों की कमी है, मुझे तो ऐसा भी नहीं लगता कि मैं अगले महीने अपने क्रेडिट कार्ड की बिल भी भर पाऊंगा। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाती है और बोलती है पहली कोई चीज है जो मैंने तुमसे मांगी है और उसमें भी तुम मुझे मना कर रहे हो। फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता, बस इस बार मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड टेबल पे गुस्से से हाथ मारती है और बोलती है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरे दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, तो चले जाओ ना उन्हीं के पास, क्यों हमारे मेन कैरेक्टर को परेशान कर रही हो? फिर उसने बोला तुमसे तो कुछ चीज मांगना ही बेकार है, तुम एक नंबर के कंजूस इंसान हो। ये सुनने के बाद वो कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर वो बोलती है भूल जाओ जो कुछ भी मैंने बोला, मुझे तो तुम जैसे गरीब से बात ही नहीं करनी, और फिक्र मत करना आज के डिनर की पेमेंट मैं कर दूंगी, और हाँ आज के बाद मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। वो ये देख के शॉक्ड हो जाता है और वो जाके वो डिनर का बिल भी पे कर देती है। वो उसी टेबल पे बैठ के खुश हो रहा होता है, ये वो चली गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो उसी टेबल पे बैठ के गुस्सा हो रहा होता है। फिर वो अपने घर चले जाता है और वो घर जाके अपने स्टडी टेबल पे बैठ के अपना सर पकड़ लेता है। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है, होस्ट की काफी गंदी बेइज्जती की गई है, 10,000 टाइम कैशबैक सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है। तभी वो उठ के देखने लगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई देती है जो उसे बता रही होती है कि अगर किसी भी लड़की का चार्म 90 से ऊपर है और अगर वो आपके लिए पैसे खर्चा करती है तो आपको उसका 10,000 टाइम्स कैशबैक मिलेगा। अगर लड़कियों को आपके प्रति प्यार बढ़ता है तो आपको रैंडम कैशबैक्स भी मिलेंगे। ये देख के वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि लड़के मेरे पे पैसे खर्च करेंगे और रिवॉर्ड्स भी मुझे ही मिलेंगे, ये तो काफी अमेजिंग है। तभी स्क्रीन पे उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दिखती है जिसका चार्म 90 से ऊपर था और क्योंकि उसने उसके डिनर के पैसे भी दिए थे तो उसे उसका कैशबैक भी मिलेगा, ऐसा सिस्टम ने कहा। उसके बाद सिस्टम ने सारी चीज कैलकुलेट कर ली। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके खाने के 617 युआन पे कर दिए, उसे उसका 10,000 टाइम्स कैशबैक मिलता है, यानी कि 6.17 मिलियन युआन। पैसा ही पैसा, ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर बोलेगा। चलो मजाक से हट के वो सारे पैसे उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट भी हो जाते हैं। जैसे वो फोन उठा के देखता है वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है, उसके सारे पैसे क्रेडिट में आ चुके थे। तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसे एक नई एबिलिटी मिली है, जिन लड़कियों ने इसके ऊपर पैसे खर्च किए उनके मन की बात ये सुन सकता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके खाने के पैसे दिए थे, तभी उसे उसके मन की बात सुनाई देती है। वो अपने मन में कह रही होती है ब्रेकअप करके मैंने अच्छा किया, बस वो लुक्स के मामले में अच्छा दिखता है, पर वो गरीब है, इस बार मैं कोई अमीर ढूंढूंगी। पता नहीं क्यों वो ये सुन के खुश हो जाता है। उसने उसके पैसों की वजह से छोड़ा है, ना कि उसके लुक से। जो भी हो उसने मेरी आज बहुत बेइज्जती की है, देखना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मेरे लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगी। उसने ऐसा बोला। वो अगले दिन उस शहर के सबसे बड़े मॉल में जाता है, ज्यादातर उन लड़कियों को ढूंढने जिनका चार्म 90 से ऊपर हो, लेकिन उसे वहाँ पे वैसी लड़कियाँ नहीं मिल रही होती है जो इतनी ज्यादा खूबसूरत हो। वो इधर उधर देख रहा होता है, तभी उसे वहाँ पे एक लग्जरी बैग के स्टोर में एक सेल्स वुमेन दिखती है जिसका चार्म 90 से ऊपर था। तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसका नाम लुलू है। वो तुरंत उस लड़की के स्टोर में एंटर करता है और वो देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एक लड़की के साथ खड़ी होती है। लुलू आके उसका वेलकम करती है। जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो उस लड़के से एक महंगे पर्स की डिमांड कर रही होती है और उसका बॉयफ्रेंड उसकी तरफ देख के बोलता है कि हाँ ले लो, तुम्हें जो लेना है ले लो, मैं तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड की तरह नहीं हूँ। पर वो उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता है। तभी वो लुलू से कहता है मुझे कुछ नए कपड़े और बैग्स देखने हैं। तभी लुलू उससे पूछती है आपको कैसे कपड़े चाहिए, कैजुअल या नॉर्मल? ये देख के मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड बोलते हैं लुलू इस गरीब आदमी पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैंने इसके जैसे बहुत से गरीब लोगों को देखा है, ये लोग ऐसे अमीर जगहों पे जाकर फोटोज लेते हैं और उसके बाद लोकल मार्केट में जाकर उनकी कॉपीज बनाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी उस मोटे लड़के की बातों पे ध्यान नहीं देता और वो लुलू को बताने लगता है कि उसे क्या क्या चाहिए। और मैं लुलू से ये भी कहता हूँ वो जो लड़की यानी कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने जो बैग सेलेक्ट किया था वो भी अपने लिए पैक कर दे, मैं उससे भी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये सब देख के लुलू हैरान हो जाती है और बोलती है क्या आप ये सब सच में खरीदना चाहते हैं? इसका बिल 60,000 तक चला जाएगा। तभी वो अपने पॉकेट से कार्ड निकालता है और बोलता है हाँ मुझे सब कुछ खरीदना है। जैसे वो कार्ड को स्वाइप करती है पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। ये देख के उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका मोटा बॉयफ्रेंड शॉक्ड हो जाते हैं। लुलू उसे सामान पैक करके दे रही होती है और उससे पूछती है कि क्या आपको मेंबरशिप कार्ड चाहिए, और वो हंसते हुए हाँ कह देता है। तभी वो एक और महंगे पर्स की ओर पॉइंट आउट करता है और वो बोलता है मुझे ये भी चाहिए। तभी लुलू शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ये तो लिमिटेड एडिशन है, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, इसका प्राइस 90,000 है। तभी वो हंसते हुए बोलता है मुझे प्राइस से कोई मतलब नहीं है, ये बैग तो मैं तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ। ये सुनकर तो लुलू और भी ज्यादा शॉक्ड हो
जाती है। लुलु अपना हाथ हिला के कहती है नहीं सर मैं ये नहीं ले सकती, बहुत ज्यादा महंगे हैं। ये सब देख के उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ पे आती है और बोलती है जब मैंने तुम्हें आईफोन लेने के लिए बोला था तब तो तुम बहुत गरीब हुआ करते थे ना, और अब तुम उस लड़की को जानते भी नहीं हो और उसे तुम महंगा बैग गिफ्ट कर रहे हो। कितना जलती है ये लड़की, इसको अपने मोटे बॉयफ्रेंड के साथ भी शांति नहीं मिल रही है। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं चाहे किसी को कुछ भी दूं उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, वैसे तुम हो कौन। ये सुन के उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आग की तरह गुस्से में हो जाती है। फिर वो लुलु से कहता है तुमने मुझे काफी कुछ अच्छे से समझाया है इसलिए इसे तुम थैंक यू गिफ्ट समझ लो, बुरा ना मानो, क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी। ये सुनने के बाद लुलु वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करता है और लुलु भी उसको देख के स्माइल कर रही होती है और वो अपने मन ही मन बहुत ज्यादा सोच रही होती है और शर्मा रही होती है। डालता है बोलता है क्या हम वीचैट पे बात कर सकते हैं और इसके बाद हम कहीं और भी मिल सकते हैं। फिर लुलु कहती है क्यों नहीं, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। फिर वो अपना नाम बता देता और वो अपने वीचैट पे ऐड कर लेती है। फिर सिस्टम उसे बताता है कि लुलु का फेवर 5 से बढ़ा दिया गया है, अब से इसे हम लू कहेंगे। फिर सिस्टम उसे बताता है कि मिस लू आपके ऊपर पैसे खर्च करने का इंटेंशन रखती है, आपका कैशबैक इनकम ट्रिगर्ड हो चुका है। ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो स्टोर से फिर वो उसके मोटे बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उसे बोलता है कि क्या तुमने अभी तक किसे बताया कि तुम्हारे पास जो लुई वुइटन का पर्स है वो एक चीप कॉपी है। ये सुन के उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और गुस्सा भी, और ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है ये तो बस शुरुआत है, मेरी अमीर बनने की जर्नी तो अभी शुरू हुई है। उसके बाद वो रात में एक महंगे क्लब में चला जाता है, ऑफ कोर्स खूबसूरत लड़कियां ढूंढने, और वो वहाँ पे लड़कियों को ढूंढने लगता है पर सभी का चार्म 90 से कम था, पर वहाँ की सबसे हाईएस्ट लड़की का चार्म 84 था सिर्फ। तभी उसे एक लड़की दिखती है जो बार के पास बैठी होती है और उसका चार्म 92 होता है। क्योंकि वो उसे काफी देर से देख रहा होता है तो तभी वो लड़की उसके पास आके बोलती है क्लब में अकेले बैठना बोरिंग होता होगा ना, चलो मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ। फिर सिस्टम उसकी प्रोफाइल ओपन करता है, फिर मैं हंसता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ, वो भी उसे बहाना देकर कि मुझे वॉशरूम जाना है। और वो इधर उधर और भी देख रहा होता है क्या यहाँ पे कोई सुंदर लड़की है। फिर वो टेबल पे बैठी 2 सुंदर लड़कियों को देखता है, मुझे इसकी नीयत अच्छी नहीं लग रही है, काफी लड़कियों को बस देखी जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही ठरकी है, वो दोनों काफी सुंदर दिख रही होती है। कुछ लड़कों की नजर उन्हीं लड़कियों पे पड़ी, सबसे महंगी ड्रिंक लेके आओ और उनके पैसे मैं दूंगा। वो इतने महंगे ड्रिंक्स ऑर्डर कर रहा होता है तो ये लड़के देख के तुरंत समझ जाते हैं कि काफी अमीर लड़का है। वो डर के तुरंत उसके आगे माफी मांगने लगते हैं और वो वहाँ से चला नाम हान होता है और वो लोग काफी बातें करते हैं। तभी सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है और खान थोड़ा सा पहले हेजिटेट करती है, फिर उसके बाद मान जाती है। वो सुबह सुबह एक लग्जरी कार के शोरूम में जाता है और वहाँ की सेल्स वुमेन एक लग्जरी कार दिखाती है और वो उसे बताने लगती है कि ये कार फरारी रोमा है, यहाँ जितने भी कार है उनसे सबसे अच्छी कार यही वाली है, डिजाइन और पावर में ये कार सबसे ज्यादा अच्छी है। तभी वो कार में बैठकर सब कुछ अच्छे से चेक करने लगता है। वैसे वो यहाँ पे अकेला नहीं आया होता, वो साथ में लू को भी लाया होता है। तभी वो लू से पूछता है तुम्हें ये कार कैसी लग रही है। लू बोलती है ये कार तुम पे शूट कर रही है। तभी वो कार को दोबारा से चेक करने लगता है और लू अपने मन में सोच रही होती है ये कह रहा है कि 1 मिलियन की कार को ये ऐसी खरीद लेगा, आखिर ये लड़का कितना अमीर है। फिर वो कार से बाहर निकलता है और बोलता है क्या मैं इस कार में कस्टमाइजेशन करवा सकता हूँ। वहाँ के स्टाफ उसके पास जल्दी से आते हैं और बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स आप जरूर करवा सकते हैं। फिर वो लू के पास जाता है और बोलता है तुम अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करवा लो, मुझे तुम्हारे पसंद पे भरोसा है। भाई उसे मत दे कस्टमाइजेशन करवाने के लिए, मुझे दे दे। फिर लू ने कहा कि मुझे तो ये सब आता ही नहीं है। फिर वो उसकी पीठ को थपथपा कर बोलते हैं तुम्हें जो पसंद है उसे बस टिक कर दो, बस वो कार कंफर्टेबल होनी चाहिए। वो बहुत खुश हो जाती है और वहाँ के स्टाफ से वो कस्टमाइजेशन करवा रही होती है और वो उनके ऑफिस में बैठ के कॉफी पी रहा होता है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि लू का फेवर अब 15 हो चुका है। तभी वहाँ के स्टाफ आकर बोलती है कि इस कार का प्राइस अब 4 मिलियन हो चुका है। वो पूछती है कि क्या आप कार्ड से पेमेंट करना चाहेंगे या फिर कैश से। वो फटाफट अपने फोन से पेमेंट कर देता है। ये देखकर लू काफी ज्यादा खुश हो जाती है, इसने 4 मिलियन की कार खरीदी है बिना कुछ सोचे हुए। भाई साहब कितना अमीर है ये। वहाँ के स्टाफ उसे बताती है कि ये कार 1 हफ्ते में वो पिकअप कर सकता है आके। वो उसके घर का एड्रेस भी मांगते हैं ताकि उसके कार की डिलीवरी किया जा सके, पर वो उसे एड्रेस नहीं बताता। वो बोलता है मैं खुद आकर पिक कर लूंगा। लू उसके पास आती है और बोलती है कि तुमने अपनी कार खरीद ली है, अब तुम्हारा काम है कि अब तुम मुझे ड्राइव पे ले चलो। फिर वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है तुम जहाँ पर जाओगे मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलूंगी। गाइस आप देख रहे हो इंसान के पास सिर्फ पैसे होने चाहिए, लड़कियां तो खुद आ जाती हैं। तभी उसे सिस्टम बताता है कि अब लू का फेवर डायरेक्ट 30 हो चुका है। फिर वो हान के कॉलेज के बाहर आ जाता है और वो वहाँ खड़ा हान का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो अपने सारे स्टूडेंट्स को बाय बोल रही होती है और उसके बाद वो जैसे मुझे देखती है वो मेरे पर बोलता है कि अगली बार मैं तुम्हें कोई अच्छे से कॉन्सर्ट में ले जाऊंगा। हान बोलती है हाँ क्यों नहीं। हान को घर छोड़ने के बाद वो अपने लग्जरी अपार्टमेंट में वापस आ जाता है जो उसने अमीर बनने के बाद खरीदा था। फिर वो अपना एक आईपैड उठाता है और
एक लड़की का स्ट्रीम देखने लगता है। उसे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, उससे पता चलता है कि उस लड़की का चार्म 90 से ऊपर था। वो तुरंत फैसला कर लेता है उसे कुछ भी करके इस लड़की को अपना बनाना ही होगा। भाई कितना ठरकी है ये, किस कदर तक लड़कियां पटाएगा ये। तो उस लड़की को वो सुपर चैट करने लगता है। उसके बाद उस लड़की को लगता है ये कोई आम इंसान है, फिर उसने नोटिस किया। फिर उसके बाद उसे पता चलता है ये तो बहुत ज्यादा अमीर इंसान है। वो सुपर चैट किए जा रहा था, सभी लोग क्रेजी हो चुके थे, हर कोई उसके बारे में बात किए जा रहा था। सबको लग रहा था वो कोई बिजनेस टाइकून है। वो लड़की उसके लिए एक प्यारे से गाने पे डांस करती है। वो सामने से पूछता है तुम कौन से एजेंसी से बिलोंग करती हो। वो सामने से टॉपिक को स्विच कर देता है और पूछता है क्या तुम मेरे फेवरेट गाने पे डांस करोगी। वो एग्री हो जाती है और वो उसी गाने पे डांस करती है जिसे उसने चूज किया था। उसके डांस से वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को उसके कपड़े कुछ ज्यादा खास नहीं लगे, इसलिए उसने पर्सनल पे मैसेज करके बोला क्या तुम ट्रेडिशनल कपड़े पे डांस कर सकती हो। उसका मैसेज देखने के बाद वो कहती है कि आपके सजेशन के लिए शुक्रिया, मैं कल ही जाकर कुछ ट्रेडिशनल कपड़े खरीदूंगी, पर एक शर्त है कि कल आपको मेरे स्ट्रीम में आना पड़ेगा। खैर वो कुछ देर बाद अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर देती है और वो पर्सनल पे उसे मैसेज करती है। उस लाइव स्ट्रीमर का नाम याओ होता है। फिर वो उससे पूछता है तुम कौन सी सिटी में रहती है, तो वो बताती है कि वो उसी की सिटी में रहती है। वो तुरंत उससे पूछ लेता है क्या कल तुम लंच मेरे साथ करना चाहोगी। उस पर वो हाँ कह देती है। तभी उसे सिस्टम का मैसेज आता है, उससे पता चलता है कि याओ का फेवर 20 से बढ़ गया है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और सोचता है कि कल मुझे उससे ऑफलाइन में बात करनी होगी। और अगले दिन वो लोग ने जहाँ पे तय किया था कि वो लोग मिलेंगे और वो लोग वहाँ पे मिलते भी हैं। यह उन्हें उसका शुक्रिया किया और बोलती है कि आपने जो मुझे कल सुपर चैट्स की थी उससे मेरी बहुत मदद हुई है। मेरे फादर काफी बीमार है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ जाती है। उसे वो रुमाल देते हुए कहता है कि इन बातों को छोड़ो और तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। वो पूछता है तुम्हारे अब आगे के क्या प्लान्स है। वो बोलती है कि अब तो मैं बस सिर्फ लाइव स्ट्रीम करना ही जानती हूँ, तो वही करूंगी। वो बोलती है कि उसे अपने कर्जे भी चुकाने, जब वो कमाने लग जाएगी तो वो उसके पैसे भी दे देगी। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें पैसे चुकाने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, बस तुम अभी फेमस नहीं हो। ये सुन के याओ कहती है आप आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं देना चाहता, मैं तुम पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहले तो मैं तुम्हारे लिए एक बेटर एजेंसी ढूंढूंगा जिसे तुम फेमस लाइव स्ट्रीमर बन सको, ताकि तुम्हें ब्रांड प्रमोशंस मिले। क्या आदमी है भाई, इसे हर औरत चाहिए। उसकी ये सब बातें सुन के याहो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। आप मुझ पर इतना ट्रस्ट करके ये सब कर रहे हैं, क्या ये सब मैं कर पाऊँ। वो एक हल्की से स्माइल देकर बोलता है हाँ तुम ये सब कर सकती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। खैर बेटा तुम हमारा बिल लेकर आओ। वो लड़की मना कर देती है और बोलती है नहीं आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे तो बिल भरने दीजिए। उसके बाद वो डिनर का बिल पे कर देती है। तभी उसके सिस्टम पे मैसेज आता है कि याहो ने आप पे 508 युआन खर्च करे हैं, तो आपको उसके 10,000 टाइम्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। आपको 58 मिलियन युआन मिलते हैं। वो याहो के सामने तो शांत बैठा रहता है, पर वो अपने मन में बहुत ही खुश हो रहा होता है। एक ही झटके में वो मल्टी मिलीनियर बन गया। खैर उसके बाद वो याहो के लिए एक काफी अच्छी सी एजेंसी हायर करता है, जो कि उसको काफी अच्छे से रेडी कर रही होती है। उसके स्ट्रीम के लिए वो उसको कॉल करके बताता है कि तुम्हें अपने कंटेंट को बहुत बेहतर बनाना पड़ेगा। खैर वो रात में अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और वो रात में उसकी स्ट्रीम देख रहा होता है और वो वैसे ही कर रही होती है जैसे उसने कहा था। वो अपने कंप्यूटर में बैठकर वो उसका वीडियो देख रहा था और उससे सुपर चैट दिए जा रहा था और वो उसे स्ट्रीम पर थैंक यू बोलती है। तभी सिस्टम पे मैसेज आता है कि याहो का फेवर 60 कर दिया गया है। उसके थोड़ी देर बाद लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाती है और याहो ने उसे वीडियो कॉल किया ये पूछने के लिए कि आज की स्ट्रीम उसे कैसी लगी। और वो ये बता रही थी कि उसकी आज 1 लाख लोग स्ट्रीम देख रहे थे। ये बोलते वक्त वो इमोशनल हो गई थी। वो उसे मुस्कुरा कर बोलता है ये तो बस शुरुआत है। उसके बाद वो डिनर करने लगता है। तभी उसके फोन में एक उसके दोस्त का मैसेज आता है जिसमें वो बता रहा होता है कि उसकी मंगेतर उससे दहेज में 6 लाख रुपए मांग रही होती है और साथ में ही एक बहुत अच्छा सा घर जो उसके नाम पर होगा। पर उसे ये सब समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। और ये सब बोलकर वो रो रहा होता है और वो बोलता है कि इसके बाद उसकी एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी। हमारे 3 साल का रिलेशनशिप है, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, भाई हेल्प कर दे। फिर उसके बाद उसे ये सब सुनकर बुरा लग गया। तो उसने बोला तो क्या हो गया, अगर टूट रहा है तो टूटने दो ना, अगर तुम ऐसे लड़के से शादी करते तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं तुम्हें ऐसे सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम ऐसी लड़की से शादी करो। उसके दोस्त का रिप्लाई आने से पहले वो बोलते चलो ठीक है तुम अपना मुझे अकाउंट नंबर भेजो। वो फिर उसके बाद उसे 6 लाख युआन सेंड कर देता है। उसका दोस्त बैंक जाकर वो सारे पैसे निकाल देता है और वो पैसे जाकर अपनी मंगेतर के मुंह पे मार के आता है। उसके पास में हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड भी खड़ी रहती है। उसकी मंगेतर कहती है आखिरकार तुमने पैसों का इंतजाम कर ही लिया। उसका दोस्त वो 6 लाख युआन दे देता है पर उसके हाथों में नहीं, उसे फेंक कर बोलता है ये लो मोटी रखो पैसे। ये सब देखकर उसकी मंगेतर यकीन ही नहीं कर पाती। वो बोलती है क्या तुमने ये सब पैसे बैंक से चोरी किए हैं। फिर उसका दोस्त उसका नाम लेकर बोलता है ये सब सारे पैसे मेरे ब्रो ने दिए हैं। मेरे ब्रो ने काफी अच्छे से समझा दिया कि तुमसे ब्रेकअप करके मेरी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। इन पैसों को उठाओ और मेरे आसपास कभी दिखाई भी मत देना। खैर जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो उसका नाम सुनकर चिढ़ जाती है और बोलती है आखिर उसके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, उससे तुम्हें क्या। खैर वो अपने स्कूटर निकालता और वो वहां से निकल जाता। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी
उसकी मंगेतर वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं और उसका दोस्त बोलता है थैंक यू भाई, तुम मेरे भाई जैसे दोस्त हो। वहाँ पे तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी, तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था जब मैंने उसे बताया था कि ये पैसे मैंने दिए हैं। अगली बार से ऐसी लड़की कभी चूज मत करना। तुम एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहे थे जो तुम्हें अपना जिंदगी भर गुलाम बनाना चाहती थी। खैर वैसे उसका दोस्त पूछता है वैसे यार तुम इतने अमीर कैसे बने जा रहे हो। वो हंसकर बोलता है मुझे लड़कियां पैसे देती हैं। खैर तुम नहीं समझोगे। ये सारी बात सुनकर उसका दोस्त हंसने लगता है और वो भी स्माइल कर देता है। खैर अगले दिन उसे याहो से मिलने जाना था। वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पे याहो ने उसको लोकेशन भेजी थी। याहो जैसे उसे देखती है उसके पास आ जाती है। वो बोलता है क्या मैं लेट हो गया। वो बोलती है नहीं नहीं आपको इतनी भी लेट नहीं हुई है, मैं हाँ थोड़ी देर पहले ही आई थी। वो उसे देखता है और मुस्कुराता है। वो बोलता है कि तुम रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही हो, जितने तुम लाइव स्ट्रीम्स में दिखती हो उससे कई ज्यादा। वो उसे शुक्रिया बोलती है और वो काफी परेशान भी दिख रही होती है। वो उसे बताती है कि उसे कोई मदद चाहिए। वो बोलती है कि चलो पहले टेबल पे बैठते हैं फिर उसके बाद बताऊंगी। उसके बाद वो बताती है कि उसके पापा के पास बहुत सारे लोन्स हैं। उसकी मॉम काफी ज्यादा बीमार है और उसका भाई स्कूल में पढ़ता है। उसे 5 मिलियन युआन की जरूरत है। मैं जानती हूँ कि ये काफी बड़ा अमाउंट है, अगर आपने मुझे मेरी मदद कर दी तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ। तुमने सही कहा, 5 मिलियन काफी बड़ी रकम है, मुझे सोचने का थोड़ा सा टाइम चाहिए। खैर पहले हम अपने खाने पे ध्यान देते फिर उसके बाद हम बात करते हैं। वो खाना सर्व करते हुए बोलता है तुम्हारी एजेंसी तुम्हें कितना पेमेंट देती है। यह बताती है वो उसे बेस सैलरी और कमीशंस देते हैं और अगर मैं उस एजेंसी को अभी छोड़ती हूँ तो पेनल्टी अमाउंट काफी ज्यादा है। वो थोड़ा सा सोचता है और बोलता है याहो अगर मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा लॉस चुका दूँ तो क्या तुम मेरे लिए अपनी स्ट्रीमिंग स्टाइल चेंज करोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने स्ट्रीम को थोड़ा सा ट्रेडिशनल बनाओ और अभी मैं बस तुम्हें 1 मिलियन युआन की हेल्प कर सकता हूँ, पर तुम्हें शो करना पड़ेगा कि तुम ये सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो। वो तुरंत अपना फोन निकालकर 1 मिलियन युआन उसे सेंड कर देता है। ये देखकर याहो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोते हुए बोलती है कि आपसे मिले मुझे कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और आपने मुझ पे इतने सारे पैसे दे दिए, आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं आपको स्कैम भी कर सकती हूँ। वो ये सुनकर बोलता है मुझे अपने फैसले पे पूरा भरोसा है, ये 1 मिलियन तुम्हारा पहला चांस है, अब तुम मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये तुम पैसे डिजर्व करती हो। मुझे पता है कि मैं तुम पर और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तब इस सिस्टम का मैसेज आता है कि याहो का फेवर 40 से बढ़कर 55 हो गया है। उसके बाद याहो उसका हाथ पकड़ के बोलती है मैं आपका ये भरोसा टूटने नहीं दूंगी। फिर वो लोग उस कैफे से बाहर निकल जाते हैं। फिर वो लड़का उसके लिए एक कैब बुला के लाता है। वो पूछती है क्या मैं आपकी गर्लफ्रेंड। वो मुस्कुरा के बोलता है ये तुम्हारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है, तुम अपने स्टाइल को बदलो, मैं आज रात तुम्हारी स्ट्रीम देखूंगा। फिर वो ये कहने के बाद वो लोग चली जाती है। खैर उसके बाद लू का मैसेज आता है क्या तुम फ्री हो। मैंने और लू ने घर देखने का प्लान किया था, अभी मुझे वहीं पर जाना होगा। सच में मुझे अपने टाइम को मैनेज करना सीखना होगा। वो दोनों घर देखने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर जो लड़की होती है वो घर दिखा रही होती है। वो बोलती है ये यहाँ का सबसे महंगा फार्म हाउस है, यहाँ से व्यू काफी अच्छा दिखता है और यहाँ पे प्राइवेसी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी लू कहती है बाबू ये जगह तो बहुत प्यारी है, मुझे तो यही घर चाहिए। मजाक से हट के वो ये बोलती है कि हाँ ये मुझे बहुत पसंद आया है जगह। वो सरप्राइज पूछती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है पैसों की चिंता मत करो, पैसों में अंधा हो चुका हूँ यार। वो लू से पूछता है क्या तुम्हें ये पसंद है। लू बोलती है हाँ मुझे पसंद है। तो तब वो लोग उस लड़की से पूछते हैं क्या इसकी प्राइस कितनी है। तो वो बोलती है 86 मिलियन। ये सुनकर लू हैरान हो जाती है। वो बोलता है वो लड़का कि मुझे अभी के अभी फार्म हाउस चाहिए। वो जैसे ही अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है और उसे स्विप करता है तो उसे मिल जाता है वो रूम और वो लोग मजे करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद उसकी फार्म हाउस की चाबी उसे मिल जाती है और वो चाबी जाकर वो लू को दे देता है और उसे बोलता है कि ये प्लेस अब से हम दोनों के नाम पर है, अब ये हमारा छोटा सा घर है। लू बोलती है ये मैं नहीं ले सकती, काफी ज्यादा महंगा है। तभी वो उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम मेरे लिए पैसों से ज्यादा कीमती हो।